हे गाइस, क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आईटीआर फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी होंगे तो आईटीआर फाइल करना बहुत इजी और फास्ट हो जाएगा। तो गाइस, पूरा वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस ना करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। गाइस, इंडिया में एवरी टैक्स पेयर को आईटीआर फाइल करना एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चाहे आप बिजनेस ओनर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फ्रीलांसर है और आपके पास एक राइट डॉक्यूमेंट्स है तो जो आईटीआर फाइल करने का जो प्रोसेस है काफी फास्ट, एरर फ्री हो जाएगा। तो और गाइस, एक चीज और है कि आपके प्रोफेशनल और जो इनकम टाइप है उसके अकॉर्डिंग जो आईटीआर फॉर्म के जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। जैसे पैन एंड आधार कार्ड। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि टैक्स सिस्टम ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। और गाइस, इसके अलावा जो आपका जो आधार कार्ड है तो आपका जो आधार कार्ड वो पैन से लिंक करना भी बहुत ही मैंडेटरी है। फॉर्म 16। गाइस, ये जो फॉर्म है ये सैलरीड जो एम्प्लॉई उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है। और ये जो फॉर्म 16 है ये जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा ये इश्यू किया जाता है। और इसमें जो भी क्या है कि जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के जो भी डिटेल्स है उनका उसमें क्या है कि समरी होता है। और गाइस, इसलिए आईटीआर फाइल करने के लिए एम्प्लॉय के पास फॉर्म 16 बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि वो काफी इजी वे में क्या है कि टैक्स पेमेंट और जो इनकम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। गैस, ये जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है ये क्या है कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे अवेलेबल होता है। और इसमें क्या है कि जो भी टैक्स जो पेमेंट पहले जो किए गए हैं उसके सारे डिटेल्स इसमें होते हैं। और इसके साथ ही क्या है कि जो भी बैंक और जो एम्प्लॉयड है अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसके सारे डिटेल्स इस फॉर्म में होते हैं। फॉर्म 26 AS को क्रॉस चेक करना यह इंश्योर करता है कि जो भी टैक्स डिडक्ट किए गए हैं वो गवर्नमेंट को करेक्ट वे से वो डिपॉजिट कर दिए गए हैं। सैलरी स्लिप। गाइस, सैलरी स्लिप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और इसे कोई भी कंपनी या जो एम्प्लॉयर होते हैं वो उनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसको वो क्या करते हैं उसको देते हैं। और इसमें क्या है कि जो भी एम्प्लॉय है उनके जो भी मंथली जो सैलरी है उसका सारा इसमें डिटेल्स होता है। इसके अलावा सैलरी स्लिप बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल इनकम कंपोनेंट को वेरीफाई करने में काफी हेल्प करता है। बैंक डिटेल्स। गाइस, कभी भी अगर आप आईटीआर अगर फाइल करते हैं तो आपको क्या है कि जो भी एक्टिव बैंक अकाउंट है उसके सारे डिटेल्स जो है उसको फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या है कि आपको बैंक के जो भी डिटेल्स है जैसे बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट टाइप एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स हेल्ड, ये जो भी डिटेल है इसको आपको फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो जो भी डिटेल्स इसको वेरीफाई करती है कि आपका इनकम सोर्स क्या है या जो भी हाई या जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो उसको क्या है कि वो वेरीफाई करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अगर आप फाइल कर रहे हैं आईटीआर तो आपके लिए बैंक जो है डिटेल्स वो फिल करना एक करेक्ट वे में बहुत ही जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट्स और पासबुक। गाइस, ये जो बैंक स्टेटमेंट और जो पासबुक है तो आपके जो भी सेविंग जो अकाउंट पे आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है या सपोज आपने कोई रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या अदर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने में ये काफी हेल्प करती है। गाइस, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट में सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है, जैसे कितना आपने डेबिट किया, कितना आपने क्रेडिट किया और आपके अभी करंट में आपके जो बैंक है अकाउंट में कितना अभी बैलेंस अभी बचा हुआ है। और इसके बाद क्या है कि गाइस, जो बैंक स्टेटमेंट है इसको आप क्या है कि मंथली और क्वार्टरली और ईयरली इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसको क्या है कि आप फिजिकल रूप में या PDF में इसको क्या है कि इसको सेव कर सकते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। गाइस, अगर आपके पास क्या है कि सेविंग अकाउंट
रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक और जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो इशू करती है। और उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि जो भी उस फाइनेंशियल ईयर के जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया उसके सारे डिटेल्स होते हैं। और ये जो भी डिटेल्स है तो क्या है कि टैक्सेबल जो इंटरेस्ट इनकम है उसको कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करता है। और ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या अदर जो भी इन्वेस्टमेंट पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसके सारे डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है। और इस तरह से ये जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है आपको क्या है कि ITR फाइल करने और क्या है कि टैक्स डिडक्शन क्लेम करने में आपकी काफी हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स फॉर टैक्स डिडक्शन गाइस, अंदर सेक्शन 80C, 80D एंड 80G के अंदर अगर आप क्लेम डिडक्ट अगर करते हैं तो आपको क्या है कि प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अगर हम बात करें इसके डॉक्यूमेंट्स की तो वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट प्रूफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम स्टेटमेंट, होम लोन इंटरेस्ट and principal repayment certificates, health insurance premium receipt for deductions under section 80D, donation receipts if applicable for section 80G deduction, and last capital gain statement। डिविडेंड इनकम डिटेल्स गाइस, अगर किसी पर्सन ने स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और उस फाइनेंशियल ईयर में अगर उनको कोई भी डिविडेंड इनकम अगर रिसीव हुआ है तो उनको इनकम टैक्स फाइल करने समय जो भी इनकम जो रिसीव हुआ है उसको डिस्क्लोज जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी है। कैश डिविडेंड वो इनकम होती है जो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट के रूप में देती है। और ये जो भी डिटेल्स है आप ब्रोकर अकाउंट या जो डीमेट जो अकाउंट समरी है वहां से आप बहुत इजी वे में उसको रिसीव कर सकते हैं। रेंटल इनकम डिटेल्स एंड HRA डॉक्यूमेंट्स गाइस, अगर किसी पर्सन को रेंटल इनकम अगर वो रिसीव करते हैं तो उनके पास क्या है कि रेंटल एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा अगर कोई HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेस अगर वो क्लेम करते हैं तो उनके पास क्या है कि रेंट रिसीप्ट और जो मकान मालिक है उनका पैन कार्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर उनकी जो एनुअल जो रेंट है वो एबव 1 लाख है। बिजनेस इनकम डॉक्यूमेंट्स गाइस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर या सपोज फ्रीलांसर हैं तो आपको क्या है कि कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कुछ डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, GST रिटर्न, इनवॉइसेस एंड रिसिप्ट। इन सारी चीजों को अगर आप मेंटेन करके अगर रिकॉर्ड करके अगर रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने में काफी आपको इजी होगी। फॉरेन इनकम एंड एसेट डिटेल्स गाइस, अगर किसी पर्सन की फॉरेन में बैंक अकाउंट, एसेट या फॉरेन से कोई इनकम है तो उनके लिए क्या है कि जब वो ITR फाइल करेंगे तो ये जो भी डिटेल्स है उनको डिस्क्लोज करना बहुत ही मैंडेटरी है। तो गाइस, अगर आप ITR फाइल करने वाले हैं तो ये जो भी चेकलिस्ट है इसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा कि जो प्रोसेस है काफी इजी और स्मूथ हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।